नमस्कार, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर आज 79 पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम कंजंक्शन। कंजंक्शन के पार्ट्स हैं। कंजंक्शन पिछली बार भी मैं आपको समझा चुका हूँ। कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस द टू वर्ड्स, दो शब्दों, फ्रेजेस और सेंटेंस को जो जॉइन करेगा। दो वर्ड को ऐड कर दे, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना वो फ्रेजेस होते हैं, तो उनको जो ज्वाइन करने का काम करता है कंजंक्शन करता है। अब कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं। जैसे ये आप देखिए नाउन और इधर भी नाउन, तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोनों तरफ एक जैसा रहेगा, एडवर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्रोनाउन, वर्ब वर्ब। तो इस तरह से वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तब आप समझ जाएंगे। अब आप देखिएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पे निर्भर है। जैसे देखो, मोहन इज हैप्पी, क्यों खुश है, बिकॉज ही गॉट ए प्राइज। तो ये वाक्य इस पर निर्भर है कि ये तो मोहन खुश है, क्यों, बिकॉज ही गॉट ए प्राइज, ही गॉट ए प्राइज, क्यों। तो ये वाक्य अपने पूरे अर्थ के लिए पहले वाक्य पर निर्भर है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक क्लोज ये हो गया मेन क्लोज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। प्रिंसिपल क्लोज जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज यानी मेन क्लोज, ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर है, तो इसीलिए ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसमें कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। चलिए आगे हम इसको 5 चलते हैं। इसमें आल दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपका, और ये जो 4 है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसमें सेम ग्रामेटिकल, अगर एक तरफ हम सब नाउन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ, जैसे अगर इधर के साथ नाउन लिया तो और के साथ भी हम क्या लेंगे, नाउन नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इनके एग्जांपल करते हैं। देखिए पढ़ते हम नॉट ओनली बट आल्सो कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां पर डिफरेंट हो, ये तो देखिए सेम है, तो जहां पर डिफरेंट हो वहां पर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे नॉट ओनली, तो नॉट ओनली और बट आल्सो तो अलग अलग कहां पे, रचना और हर फ्रेंड्स, तो नॉट ओनली के साथ आ जाएगा रचना और बोथ बट आल्सो के साथ आ जाएगा हर फ्रेंड्स। तो कैसे बनाएंगे, जहां पर सेम हो तो एक रख लें और एक को आप कट कर दें। तो देखिए, तो मैंने लिखा नॉट ओनली रचना, एक के साथ रचना आ गई, एक के साथ हर फ्रेंड्स, बट आल्सो हर फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हो बट आल्सो के बाद अगर ये प्लूरल है तो लाइक आ जाएगा, लाइक मैंगोज। जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ एस नहीं लगाया जाता। तब आगे आप देखिए, इनमें से रीड ए लेसन, रोट ए लेटर, ये अलग अलग है और ये यहां पर सेम है। जहां तक सेम हो उसके बाद ही नॉट ओनली और बट आल्सो का आपको यूज करना है। तो इसमें से एक कर दे, एक कर रख लें ही। अब यूज करेंगे नॉट ओनली रीड ए लेसन बट आल्सो, एक के साथ आ जाएगा नॉट ओनली और एक के साथ आ जाएगा बट आल्सो, रोट ए लेटर। तो आप देखिए पीयूष इज इंटेलिजेंट, तो पीयूष के लिए क्या आएगा, ही और इज, तो इज तक सेम है, तो इज के बाद जो अलग अलग है उसके साथ एक के साथ आ जाएगा नॉट ओनली और एक के साथ बट आल्सो। तो आप देखिए मैंने लिखा है पीयूष इज, नाम को लेके अगर प्रोनाउन दे रखा है तो नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। जो ये अल्सो आया है इसको आप कट कर दें, क्योंकि अल्सो तो आपने यूज कर लिया। ही इज टीचिंग इंग्लिश एंड एम टीचिंग इंग्लिश। तो आप यहां पर देखिएगा जहां तक अलग अलग हो वहीं से, अब ये दोनों सेम है तो अलग अलग यहां पर तो शुरू में यूज हो जाएगा नॉट ओनली ही बट आल्सो। अगर बाद में सेम है जो तो पहले अलग अलग है तो पहले यूज करेंगे बट आल्सो आई। अब बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उस अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ क्या आती है, एम टीचिंग इंग्लिश। तो एक को कट कर दें, एक रख लें टीचिंग
इंग्लिश। इसी तरह और भी बनाने होते हैं, आगे देखिए। इधर और कर रहे हैं, ये भी वैसे ही करना है जहां तक सेम हो। तो आप देखिए, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय एंड आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। खाली सब्जेक्ट यहाँ पर अलग है और आगे सेम है, तो शुरू में अलग है तो शुरू में हम यूज करेंगे। एक के साथ इधर आ जाएगा, इधर यू आर आई। ये पॉजिटिव में आता है, ये दो में से एक के लिए, या तो ये या वो। पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नेदर नोर आता है। तो आई के साथ वर्ब कौन सी आ जाएगी, एम। तो इनमें से एक कट कर दें और एक रख लें, क्योंकि आई बाद में आ रहा है तो ये वाला सेंटेंस हम रखेंगे, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। टीचर्स हैव टेकन द फूड। और अलग अलग आप देखिए, अलग अलग शुरू में आ रहा है तो एक के साथ आप रख लेंगे टीचर्स, एक को रख लेंगे माय फ्रेंड। तो अलग अलग शुरू में है तो आप रखेंगे इधर टीचर्स आर माय फ्रेंड। तो आप देख रहे हो इधर टीचर्स आर माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड सिंगुलर है तो इसके साथ आप ये रखेंगे, क्योंकि माय फ्रेंड बाद में आएगी कि हैज, जो बाद में आता है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब आएगी, हैज टेकन फूड। जो वहां पर अलग अलग होता है उसमें से एक कट कर देते हैं और एक रख लेते हैं। शशि इज इंटेलिजेंट एंड शी इज हार्ड वर्किंग। तो शशि और शी दोनों एक है, लेकिन ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग जहां पे होता बाद में आएंगे। तो मैंने नाम रख लिया शशि, ये वर्ब भी सेम है, इज अलग अलग है, इज इधर इंटेलिजेंट आर हार्ड वर्किंग। इस तरह से आप इसे कर देंगे, जहां पे अलग अलग हो एक के साथ इधर रखते हैं, एक के साथ और रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू में टेक इट, यू में, तो यहां तक सेम है तो इसके बाद यहां तक आप रख लें यू में इधर, तो अलग अलग टेक इट। अब इसके साथ ही रखिए एक ही शब्द, टेक इट और लीव इट, या तो आप रख सकते हैं या आप छोड़कर जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इधर और। आगे देखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो नेदर नोर नेगेटिव सेंस के लिए आता है, इधर और पॉजिटिव सेंस के लिए। तो इसमें से आपको नोट हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये आपको दे रखा है नोट, आप इस चीज को देख लें कि मैंने दे रखा है डिड नॉट। तो पहले तो ये अलग अलग देखें तो शुरू में ही अलग अलग हो गया, जहां पे अलग अलग होगा वहां इसमें से सेम है, एक रख लें और एक काट लें। तो डिड नॉट आ गया, तो ये सेकंड फॉर्म है, तब हम इसको बनाएंगे सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, डिड नॉट सेकंड फॉर्म है। तो आप लिखेंगे नेदर स्वाति, फिर आप करेंगे नॉर राधा। तो एक के साथ आ गया स्वाति और एक के साथ आ गया राधा। तो अब डिड नॉट हटाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंस है, नॉट हटाएंगे तो डिड भी हट जाएगा, नॉट हटते डिड हटेगा। तो अब आप इसे सेकंड फॉर्म में करेंगे क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे कर देंगे डिड कुक्ड फूड आ जाएगा। अगर ये डज होता तो ऐसे लग जाता, डू होता तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। अब देखिए यहाँ पे डू और डज आ गया, तो ये दोनों हट जाएंगे। एक यहां तक सेम है, एक को आप रख लें और एक को आप काट दें। अलग अलग यहां पर है तो पहले आ जाएगा नेदर यू नॉर शी। तो ये आपके दोनों सब्जेक्ट हो गए, नेदर यू नॉर शी। अब यहां पर आपको तय कर लें कि अभी डू डज तो कट गए। अब आप इसमें तय कर ले, एक वचन है तो आप यहां पर लगा दें एस। अगर ये यू यहां पर होता तो एस नहीं लगता, वर्क्स हार्ड। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप दोनों को काट दें, इनमें ये अलग अलग है, यहां पर सेम है तो अलग अलग है, तो यहां पर आएंगे ईशा। तो ईशा पहले आ जाएगा, अलग ये सेम है तो एक को काट दें और एक रख लें ईशा। फिर आप यूज करेंगे नेदर। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म है तो हमें इसे सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा, नेदर ड्रॉ फास्ट, नेदर ड्रॉ फास्ट और फिर करते हैं नॉर स्लो। अब आप यहां पर देखिए, क्योंकि नेदर के साथ अब ये यहां तक सेम है, तब आप यहां पे एक काम कीजिएगा, पहले वर्ब को ले लें, क्योंकि
अगर नॉर के साथ स्लो है तो यहाँ पर फास्ट आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब नेदर के आगे वर्ब रख देंगे तो नॉर के भी आगे हमें वर्ब रखनी होगी। तो ये बन जाएगा ईशा ड्रॉ नेदर फास्ट नॉर स्लो, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो इसको सेकंड फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप देखिए कहाँ तक सेम है, आर नॉट माई टीचर्स आर नॉट। अब हम यहाँ पे रखेंगे आर को रखेंगे क्योंकि डॉट हटता है, आर नहीं हटेगा। तो अलग अलग माई टीचर्स दे है, तो आप यहाँ पे करेंगे नेदर माई टीचर्स नॉर दे, तो ये आ जाएगा नेदर माई टीचर्स नॉर दे। और यहाँ पे कर लेंगे आर, क्योंकि आप देखिए एक को मैंने रख लिया, आर नॉट हट जाएगा, नेदर माई टीचर्स नॉर दे आर। अब इसमें देखिए आर टीचिंग वेल। अब आप यहां पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो आप देखिए दे और माई टीचर्स एक जैसे हैं, तो एक रख लेंगे एक काट देंगे। अलग अलग देखिए कहां पर है, अलग अलग है, माई नॉट टीचिंग वेल नॉट ट्राइंग वेल, तो हम अलग अलग होगा वहां यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे माई टीचर्स, वर्ब आ जाएगी आर, नॉट हम यूज नहीं करेंगे नेगेटिव है, तो एक को रख लेगा नेदर टीचिंग वेल, नेदर टीचिंग वेल नॉट ट्राइंग वेल। इस तरह से ये हो जाएगा, एक को रख लेगा नेदर और एक को रख लेगा नॉट। चलिए आगे और करते हैं आल्दो। आल्दो का अर्थ होता है फिर भी, यद्यपि, हालांकि। आपको करना नहीं है कुछ भी, इसमें सिर्फ शुरुआत में लगा दें आल्दो राम वर्कड हार्ड, उसने काफी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट क्या आया, he failed in the examination, और वो क्या हो गया, एग्जामिनेशन में फेल हो गया। अब ये रीजन बता रहा है तो बच्चे क्या कर देते हैं, बट लगा देते हैं आल्दो के साथ बट, लेकिन बट नहीं आएगा आल्दो के साथ, बट येट आता है, येट यूज कर सकते हो आप। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं आल्दो वी प्लेड वेल, शुरू में लगा दें, फिर आप लगा दें कोमा। अगर आप येट यूज कर सकते हो, येट लगाकर आगे कर सकते हो, येट वी लॉस्ट द मैच। तो येट यूज ना करके वी लॉस्ट द मैच, हमने अच्छा खेला लेकिन हम हार गए। फिर आल्दो लगा दें शुरू के अंदर, आल्दो ही इज एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है, बट ही हैज नो मैनर्स, लेकिन उसे क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो ये बड़ा सरल है, आप इस तरह से कर सकते हो। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो आप क्या करेंगे, आल्दो ही इज पुअर, फिर कोमा, कोमा लगाकर येट भी कर सकते हो, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, ईमानदार है। चलिए एक और है वो करते हैं। आप देख रहे हो बोथ और एंड, बोथ और एंड में वही सेम फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट आप जहां पर सेम हो वहां तक आप उसको रहने दें सेम तक, और जो अलग अलग होता है वहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिएगा विवेक एंड लालचंद सोनी दोनों अलग अलग है, टीचर्स इंग्लिश और टीचर्स इंग्लिश, एक को आप रख लें और एक को आप काट लें। तो कैसे करेंगे, बोथ विवेक, और फिर आ जाएगा एंड लालचंद सोनी। अब ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बट ऑल्सो में जो उसके बाद आता है वो हम रखते हैं, लेकिन इसमें हम प्लूरल मानेंगे, ये दोनों साथ ही हैं, बोथ यानी दोनों। तो अब आप एस नहीं लगाएंगे, एस हटा देंगे, टीच इंग्लिश, तो इसमें आ जाएगा टीच इंग्लिश। तो आप देखिए इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, एक रख लें और एक काट दें, तो आप रख लेंगे बोथ गौरव एंड रवि, तो ये हो जाएगा एंड रवि, बोथ गौरव एंड रवि। अब वर्ब प्लूरल हो गई तो इज की जगह आप क्या रखेंगे, आर, क्योंकि ये दोनों साथ में ले रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर गुड। और अब बॉय ना करके यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, बॉयज कर देंगे। फिर आप देखिए बॉट ए बुक, ही बॉट ए, तो यहाँ से एक आप रख लें और एक आप कट कर दें, अलग अलग ये है यहाँ पर। तो सेकंड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, ही बॉट, फिर आप एक के साथ आ जाएगा बोथ,
ए बुक एंड ए पेन। तो इस तरह से बन जाएगा। फिर शी इज, और ये है शी इज बहुत ब्यूटीफुल एंड, और यहां पे आ जाएगा टैलेंटेड। शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। एक के साथ आ जाएगा ब्यूटीफुल और एक के साथ आ जाएगा टैलेंटेड। तो आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। एक के साथ जहां पर अलग अलग हो, एक के साथ बोथ आ जाएगा और एक के साथ एंड। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।